प्यारे नाज़रीन, आज फिर हम आप सबको कलाम खुदा डॉक्टर डैनियल के साथ की नई किस्त में खुशामदीद कहते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, वो बारहा ये मौके हमें बख्शता है कि हम खुदावंद के कलाम में से जो सच्चाइयाँ पाई जाती हैं, उनसे वाकफियत हासिल करें, उनको जानें, उनको समझने की कोशिश करें। मौजू है, आपके ईमान की बुनियाद किस कलाम पर है, क्या आप जानते हैं? कलाम की इकसाम और पहचान। दुनिया में कितनी किस्म के कलाम पाए जाते हैं, कलमे पाए जाते हैं, और ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि इस वक्त दुनिया में जितने मज़ाहब हैं, उन तमाम मज़ाहब की बुनियाद, अदयान की बुनियाद किसी न किसी कलाम पर है। वो कलाम कलाम खुदा है, या कलाम शैतान है, या कलाम इंसान है, या कलाम फरिश्तगान और अरवा है, या उसकी बुनियाद कलमत उल्लाह कलाम मुजस्सम पर है। तो चार किस्म के कलाम हैं। कलाम से मुराद है बामानी अल्फाज या हरूफ। जुबान जराए अबलाग का जरिया है। जुबान इंसानों के दरमियान राबते का जरिया है, और जुबान ही आसमान और जमीन पर जो इंसान हैं उनके दरमियान राबते का जरिया है। तो इसलिए इस मौजू की अहमियत बहुत ज्यादा। मसीही हैं या मसीही नहीं भी हैं, आपका अकीदा, आपका ईमान, जो आप इस जमीन पर खुदाई जिंदगी गुजारने के लिए या आखिरवी जिंदगी के लिए रखते हैं, उसकी बुनियाद किस कलाम पर है? पांच किस्म के कलाम हैं। कलाम खुदा है, कलाम शैतान है, कलाम इंसान है, कलाम अरवा और फरिश्तगान है, और कलमत उल्लाह कलाम मुजस्सम है। पांच किस्म के कलाम हैं जिन पर तमाम दुनिया के जो मज़ाहब हैं उनकी बुनियाद है। तो जल्दी से देखेंगे बाइबल इन पांच किस्म के जो कलाम पाए जाते हैं, कलमे पाए जाते हैं, बाइबल में किस तरह से इनको बयान किया गया है। तो आइए चलते हैं। पहले हम देखते हैं कलाम खुदा के ताल्लुक से। खुदा, लफ्ज खुदा का मतलब है मालिक या आका, और जब हम बाइबल के खुदा की बात करते हैं तो फिर हम खालिक खुदा की बात करते हैं। वो खुदा जो अपने अजीम बंदो जनाब इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा कहलाता है। और इस दुनिया में जो तीन बड़े मज़ाहब हैं जो ये कहते हैं कि हम खुदा, हकीकी खुदा, खालिक खुदा की पैरवी करने वाले हैं, वो खुदा जो जनाब इब्राहिम, जनाब इसहाक और जनाब याकूब का खुदा है। तो जब तीन मज़ाहब कहते हैं तो फिर जरूर है कि इस खुदा के बारे में, उसके कलाम के बारे में हमें पहचान भी होनी चाहिए। तो ये खुदा जो बाइबल मुकद्दस का खुदा है, जो तीन अदयान पाए जाते हैं दुनिया में, वो ये कहते हैं कि जनाब इब्राहिम, जनाब इसहाक और जनाब याकूब का खुदा हमारा खुदा है। तो ये जो खुदा है ये कलाम करता है। कलाम से मुराद कि वो अपनी बात, वो अपने मंसूबे, वो अपने इरादे के इंसान से वो क्या चाहता है, और वो क्या चाहता है कि इंसान किस तरह से उसके साथ मुआमलात करे, और इंसान एक दूसरे के साथ, मोमनीन के साथ कैसे मुआमलात करें, और फिर जो मोमनीन नहीं हैं, आपके हम ईमान नहीं हैं, उनके साथ किस तरह से खुदा ताला हदायत और अहकाम और कवानीन देता है कि हम किस तरह से उनके साथ मुआमलात करें। तो आइए देखते हैं कलाम खुदा कि खुदा जो जनाब इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है वो कलाम करता है। तो इसके बारे में पैदाइश की किताब के पहले बाब में हम चलते हैं, और पैदाइश की किताब के पहले बाब में ही हमें मिल जाता है तीसरी आयत में। अगर हम देखें, और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। तो यहां पर हमें खुदा का कलाम मिलता है कि खुदा मुखातब हुआ कायनात के साथ,
और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। फिर खुदा ने देखा रोशनी अच्छी है, तो उसने उनको रोशनी को और तारीकी को कहा कि अलग हो जाएं, वो अलग हो गए। तो इससे मुराद क्या है? ये जो खुदा है, जब ये कलाम करता है तो उसके कलाम से मुराद क्या है? कि उसके कलाम में कुदरत पाई जाती है। और खुदा का कलाम जो मैं आपके सामने पहला रख रहा हूं, इससे मुराद ये है, जो भी खुदा की सोच या खुदा का इरादा है, खुदा का कलाम उसी तरह से जो कुछ खुदा की सोच और इरादा है उसको वकू में ले आता है। तो खुदा का कलाम, यहां पर हम देखते हैं कि इसमें कुदरत पाई जाती है। तो खुदा का कलाम, इसमें कुदरत पाई जाती है, यहां पर हम देखते हैं। फिर हम देखते हैं ज़बूर नंबर 119 और उसकी 162 में कि खुदा के कलाम का खुलासा सच्चाई है। ये सच्चा कलाम है। और गिनती 23 में हम देखते हैं कि खुदा बशर नहीं कि झूठ बोले, और ना ही वो आदमजाद है कि अपना इरादा बदले। तो खुदा का कलाम हमेशा सच्चा है और उसका खुलासा भी सच्चाई है। और दीगर बातें भी इस ताल्लुक से बहुत सी आयात कलाम में पाई जाती हैं खुदा के कलाम की सच्चाई के ताल्लुक से। अब सच्चाई क्या है? सच किसको माना जाएगा? जो जिस तरह से है वो उसी तरह से रहे, इसको सच माना जाएगा। कि जैसा है किसी भी सूरत हाल में तब्दील ना हो। तो इसके बारे में कलाम खुदा में बहुत सी आयात हैं कि सब चीजें बदलती जाती हैं दुनिया की, लेकिन जाते खुदा ला तब्दील है और कलाम खुदा ला तब्दील है। तो ये कलाम, इसमें कुदरत पाई जाती है, ये ला तब्दील कलाम है, ये सच्चा कलाम है। ज़बूर 119 में है, ये काबिल भरोसा कलाम है। और यसाया की किताब 40 में बाब में लिखा है कि ये वो कलाम है जो हमेशा से हमेशा तक कायम रहने वाला है। तो खुदा के कलाम से आपको मुतारिफ करवा रहा हूं। आगे हम जब बढ़ते हैं तो फिर दूसरे बाब में ही हमें कलाम कलाम इंसान से हम मुतारफ होते हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि खुदा ने फिर इंसान को बनाया और उसने उसको अपनी शबी पर तख्लीक किया और उसको इख्तियार बख्शा। और फिर खुदा इंसान को बनाकर जब उसके सामने वो जितने उसने जानवर पैदा किए थे, जानदार पैदा किए थे, उनको वो इंसान के सामने लाया। और फिर लिखा है कि उसने आदम से कहा कि वो इनके नाम रखे। और आदम ने जो नाम किसी जानवर का रखा, वही उसका नाम ठहरा। और यहां पर हम देखते हैं, ये दूसरे बाब में है, आदम मिट्टी से जानवर परिंदे सब कुछ बनाया और लिखा है आदम के पास लाया, देखे वो उनके क्या नाम रखता है। और आदम ने जिस जानवर का जो नाम रखा, वही उसका नाम ठहरा। तो यहां पर हमें कलाम इंसान मिलता है कि इंसान भी कलाम करता है, इंसान का भी कलाम है। और इसी को जब हम देखते हैं तो इंसानों का कलाम जो है, उस पर भी आप इंडिया पाकिस्तान से हैं तो आप देखेंगे कलाम इकबाल है, कलाम गालिब है, फरमान कायदे आजम आपको मिलता है। तो इंसानों के जो कलाम हैं, जो फरमान हैं, वो भी हमें नजर आते हैं। अब जो इंसान का कलाम है, वो काबिल भरोसा और सच्चा हो भी सकता है और काबिल भरोसा और सच्चा नहीं भी हो सकता। इसलिए कि कलाम में लिखा है कि इंसान जो हैं वो बातों ही बातों में खता कर जाते हैं। खता से मुराद है खुदा की शरीयत, अहकाम, कवानीन से कतरा कर चले जाना। और फिर इंसानों के कलाम के ताल्लुक से हमें यह भी मिलता है कि खुदा बशर नहीं कि झूठ बोले। इंसान झूठ भी बोलते हैं, सच्चाई पर कायम नहीं रहते। और जब हम बाइबल में मुख्तलिफ हवाला जात पढ़ते हैं तो कुलुसियों दूसरा बाब और उसकी दूसरी आयत अगर आप देखें, और पहला करंथियों दूसरा बाब और तीसरी आयत देखें, तो वहां पर लिखा है कि हम जो इंसान हैं उनके कलाम की बाबत लिखा हुआ है कि वो कलाम जो इंसानों का है, जिस पर इंसानों के अकायद हैं, भरोसा है, जिसको वो कलाम इलाही समझ बैठे हैं, तो पौलुस रसूल फरमाते हैं कि हम इंसानों के कलाम की तरह नहीं, हम खुदा के कलाम को आप तक, जो रूह ने हम तक पहुंचाया है,
वो आप तक पहुंचाते हैं। तो जो दीगर अदयान के लोग हैं, जो खुदा के लोग मोमिनीन नहीं हैं, उनका कलाम, इंसान का कलाम और बाज़-औक़ात मोमिनीन का कलाम भी काबिल भरोसा और सच्चा हो सकता है, बाज़-औक़ात काबिल भरोसा और सच्चा नहीं हो सकता। तो ये इंसान का कलाम हमें नजर आ रहा है। और अब हम देखते हैं, इंसान के कलाम के बाद हमें नजर आता है, तीसरे बाब में जब हम चलते हैं तो यहां पर हमें शैतान का कलाम नजर आता है। तो पहला कलाम हमने देखा खुदा का, दूसरा कलाम हमने देखा इंसान का, और मैंने आपको नए अहदनामा से भी हवाला जात दिए हैं कि इंसानों का कलाम है। और फिर अगर आप करंथियों के खत में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है इस दुनिया के जो हकीम हैं, हिकमत वाले हैं, जो फिलासफर्स हैं, उनका भी कलाम है। तो उनका कलाम खुदा के कलाम से मुतसादम है। तो कलाम खुदा, कलाम इंसान मखलूक का कलाम है, कलाम खुदा खालिक खुदा का कलाम है। तो यहां पर हम देखते हैं तीसरे बाब में हमें लिखा हुआ है, सांप कुल दश्ती जानवरों में जिनको खुदावंद खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना। अब यहां पर हमें कलाम शैतान नजर आता है। अब वो धोखा देने वाला कलाम है, खुदा के कलाम से मुतसादम कलाम है। और अगर आप शैतान के कलाम के बारे में जो कुछ पाक नविश्तों में लिखा हुआ है वो मैं आपके सामने रखता हूं। अब यहां पर मुकाशफा की किताब के 12वें बाब में लिखा हुआ है, और वो बड़ा अजदहा यानी वही पुराना सांप जो अबलीस और शैतान कहलाता है, सारे जहान को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। गुमराह करता है। शैतान का कलाम खुदा की राह से हटाने वाला है। खुदा की हदायत, खुदा के कवानीन, खुदा के असूल जो वो देता है, शैतान उनके मुखालफ आपको ले जाता है ताकि आप खुदा के नाफरमान बन जाए। तो शैतान का कलाम इंसानों को खुदा की राह से भटकाने वाला है, दूर ले जाने वाला है। और फिर हम देखते हैं यूहन्ना के 8वें बाब में यहां पर लिखा हुआ है शैतान के ताल्लुक से। 8वें बाब में अगर हम देखें तो यहां पर हमें पता चलता है, लिखा हुआ है जो शैतान है वो, उसका कलाम जो है उसके बारे में लिखा है कि शैतान जब बोलता है तो 8वां बाब है और उसकी 44, 45, 46 आपके सामने रख रहा हूं। बात कर रहे हैं कलाम खुदा, कलाम इंसान, कलाम खुदा। तो देखा, खुदा का कलाम सच्चा है, इंसान का कलाम सच्चा काबिल एतमाद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। खुदा का कलाम ला तब्दील है, ताकत वाला है, उसमें कुदरत पाई जाती है और वो काबिल भरोसा है, काबिल एतमाद है। और अब हम देख रहे हैं शैतान का कलाम, तो इसका कलाम खुदा की राहों से हटा देता है। इसलिए आपको पहचान होनी चाहिए। और यहां पर लिखा हुआ है, तुम अपने बाप इब्लीस से हो, अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा। उसमें खुदा के कलाम की जो सदाकतें हैं उन पर चलने से उसने इनकार कर दिया, हुक्म मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। जब वो बोलता है तो अपनी ही से कहता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। लेकिन मैं जो सच बोलता हूं इसीलिए तुम मेरा यकीन नहीं करते। शैतान का कलाम लिखा है, वो झूठ बोलता है, अपने ही से कहता है। इससे मुराद के उसमें सच्चाई नहीं, खुदा के कलाम की ताबेदारी करने के लिए उसमें जो उसकी मर्जी है, विलिंगनेस है, वो नहीं है। तो शैतान का कलाम गुमराह करता है, झूठ पर मबनी है, और ये हमेशा तक झूठ पर ही मबनी रहेगा। और करंथियों के खत में ये भी लिखा हुआ है कि शैतान के भेजे हुए खादम, अबलीस के भेजे हुए खादम रास्तबाजी के खादिमों का भेष बदल लेते हैं। तो ये भी याद रखिए यहां पर कि जब
भेष बदले हुए अबलीस के खादिम आएंगे, तो अबलीस ने जब यीशु मसीह के साथ उसका मुकाबला हुआ, टाकरा हुआ, तो अबलीस ने पाक नविश्तों का इस्तेमाल किया। मत्ती की अंजील के 4 बाब में लिखा है, तेरे बारे में ये लिखा है। तो यीशु मसीह ने भी कहा ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। तो याद रखिए, अबलीस और उसके खादम कलाम की गलत तफसीर करेंगे और उस तफसीर से रूहानी तौर पर आपको नुकसान पहुंचेगा। ये याद रखिए, जिस्मानी तौर पर आपको नुकसान पहुंचेगा, उसमें खुदा की भलाई पैदा नहीं होगी आपके लिए। और यीशु मसीह ने कलाम की दुरुस्त तफसीर की और वही तफसीर करना उन्होंने अपने शागिर्दों को सिखाया। और आज भी जो खुदा के खादिम हैं वो कलाम की दुरुस्त तफसीर करते हैं। तो कलाम शैतान झूठ पर हमेशा मबनी है, गुमराही की तरफ ले कर जाता है। तो ये तीसरा कलाम जो हमने देखा है। अब हम देखते हैं चौथा जो कलाम है वो है फरिश्तगान और अरवा का कलाम है। तो आइए जरा मैं आपको लिए चलता हूं। ईमाल की किताब है और उसका 23वां बाब है और उसकी 9वीं आयत में हम देखते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है, मुर्दों की उम्मीद और क्यामत के बारे में मुझ पर मुकदमा हो रहा है। पालूस रसूल के ताल्लुक से है ये। जब उसने ये कहा तो फरीसियों और सदूकियों में तकरार हुई और हाजरीन में फूट पड़ गई, क्योंकि सदूकी तो कहते थे कि ना कियामत है, ना कोई फरिश्ता, ना रूह, मगर फरीसी दोनों का इकरार करते थे। बस बड़ा शोर हुआ और फरीसियों के फिरके के बाज फक्की उठे। ये असातिज़ा जो थे उनके, जो माहिरीन थे कवानीन के, शरीयत के, वो उठे फरीसियों के फिरका में से और यूं कहकर झगड़ने लगे कि हम इस आदमी में कुछ बुराई नहीं पाते। अगर किसी रूह या फरिश्ते ने उससे कलाम किया हो तो फिर क्या? किसी रूह या फरिश्ते ने उससे कलाम किया हो तो फिर क्या? और यही बात आपको दूसरा तसालीकियों और उसके दूसरे बाब की दूसरी आयत में मिल जाएगी कि अगर किसी फरिश्ते ने कलाम किया तो अरवा और फरिश्ते भी कलाम करते हैं। और पालूस रसूल अमाल की किताब में खिदमत कर रहे थे। वहां पर एक लौंडी थी जो जिसमें बदरू थे और वो कलाम लोगों तक पहुंचाती थी। और बदरू ने वो कहा कि ये जो लोग हैं ये खुदा का कलाम सुनाने वाले खुदा के लोग हैं। लेकिन पालूस रसूल ने उस बदरू को उस लौंडी से निकाल दिया और बहुत ज्यादा मुखालफत भी हुई। तो बदरूहों का कलाम, रूह का कलाम, फरिश्ते, मुकद्दसा मरियम से फरिश्ता ने कलाम किया, जनाब यूसुफ से फरिश्ता ने कलाम किया, पुराने अहदनामा में फरिश्तों ने कलाम किया। तो फरिश्ते भी कलाम करते हैं। फरिश्ते दो तरह के हैं, एक वो हैं जो खुदा के ताबेदार हैं और एक वो हैं जो खुदा के नाफरमान हैं। और बदरूहों का जिक्र भी हमें बारहा मिलता है। ये वो बदरूहें हैं, बुरी रूहें हैं जो खुदा के काम और कलाम के खिलाफ हैं। और फरिश्ते भी दो तरह के हैं, नाफरमान हैं और फरमाबरदार हैं। तो ये याद रखिए कि अगर कोई कलाम किसी रूह के वसीला से पहुंच रहा है, किसी फरिश्ते के वसीला से पहुंच रहा है। और पालूस रसूल अपने खतूत में यह भी लिखते हैं कि अगर खुदा का जो कलाम हमारे पास है, अगर कोई फरिश्ता कोई और जरिए से कोई कलाम पहुंचे और वो इस कलाम के खिलाफ हो, तो बहनों और भाइयों, लिखा है, पालूस रसूल फरमाते हैं कि वो मलाऊन हो, उस पर लानत हो। मलाऊन से मुराद है वो खुदा की बादशाहत से दूर, चूंकि जिस पर लानत है वो खुदा की बादशाहत, खुदा के घर में हो नहीं सकता। इससे मुराद वो खुदा की बादशाहत से दूर रहेगा। तो हमने देखा कलामे अरवा और कलामे फरिश्तगान। जो फरिश्ते खुदा के हैं, जब वो कलाम लाते तो वो कलाम लोगों तक पहुंचता। और खुदा के भेजे हुए फरिश्ते, फरिश्ते का मतलब है पैगंबर, वो कलाम जो खुदा से आता था। और अगर फरिश्तों के वसीला से कलाम आ रहा है, और तिमोथियस के खत में लिखा हुआ है कि आखिर जमाना में लोग शयातीन की तालीमात की पैरवी करेंगे। इसलिए ये शो मैं कर रहा हूं कि आपके लिए ये जानना जरूरी, हमारी नस्लों के लिए जानना जरूरी, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में जो शैतान की पैरवी करने वाले हैं वो मुख्तलिफ जराए से पूरी दुनिया में इस वक्त प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं किसी ना किसी तरह से, कि लोग उनके कलाम को कबूल करके शैतान के पैरोकार
बन जाएं। ये जो धोखा है, गुमराही है और झूठ है, इससे बचने के लिए आप तमाम बहनों भाइयों को जो पूरी दुनिया में इस शो को देखेंगे, और मैं चाहूंगा कि आप इसको बहुत ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत से मसीही जो हैं वो इससे वाकिफ हो सकें। अब पांचवा जो कलाम है वो आपकी नजर कर रहा हूं, और वो है कलाम मुजस्सम। और यूहन्ना की अंजील को जब हम पढ़ते हैं तो पहले बाब में ही हमें पता चलता है, लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था। और 14वीं आयत में हमें पता चलता है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। और जब हम यही बात मुकाशिफा की किताब में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है उसका नाम कलाम खुदा कहलाता है। तो यीशु मसीह कलाम मुजस्सम है। और अगर आप यूहन्ना की अंजील को असल जुबानों में पढ़े तो पहली ही आयत में लिखा हुआ है कि इब्तिदा में लगौस था और लगौस थियो के साथ था। थियो से मुराद है खुदा और लगौस खुदा का कलाम। और यूनानी जो फिलोसोफर्स थे और अध्ययन जो दीगर अध्ययन थे उस दौर में यूनानियों में पाए जाते थे, वो ये समझते थे कि जो लगौस है वो खुदा की हिकमत है, जो कुछ खुदा हो सकता है वो लगौस है। तो ये खुदा के कलाम के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था। और जब यूहन्ना जनाब मसीह को मुतारिफ करवाता है तो वो ये कहता है वही लगौस जो खुदा है, जो खुदा की हिकमत है, जिसमें कुदरत पाई जाती है, वो जिस्म में आ गया है। और जब हम अबरानियों के खत में पढ़ते हैं तो अबरानियों के खत के पहले बाब में भी हम चलें तो यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को जब मुतारिफ करवाया गया है तो गौर कीजिएगा प्यारे बहनों और भाइयों, जल्दी से मेरी कोशिश होगी कि इसको आधे घंटे में खत्म करूं मैं। लिखा अगले जमाने में खुदा ने तरह बतरह हिस्सा बहिस्सा तरह बतरह नबियों की मार्फत कलाम किया। इससे मुराद है खुदा कलाम करता रहा। जो पैदाइश में हमने देखा है उसका तरीका मुख्तलिफ अंबिया इकराम के वसीला से वो अपनी बात पहुंचाता रहा। और फिर हम देखते हैं इस जमाने के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया जिससे उसने सब चीजों का वारिस ठहराया। तो खुदा ने अपने मंसूबे को, जो नजात का मंसूबा है, जो हमेशा की जिंदगी का मंसूबा है, जो इंसान किस तरह से खुदा के हुजूर काबिल कबूल होते हैं, मकबूल ठहरते हैं, उसका जो मंसूबा है वो यीशु अल मसीह के कलाम के वसीला से हम पर खोल दिया गया है। और पौलुस रसूल लिखते हैं कि खुदा के भेद को हम यीशु मसीह के वसीला से जान सकते हैं। और जब यीशु मसीह कलाम मुजस्सम, तो लिखा है इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। गुनाह के सबब से जो मौत आई है, यीशु मसीह उस मौत से छुड़ाने के लिए, आपके गुनाहों की दलदल से आपको निकालने के लिए। और यसाया 59 पहली दूसरी तीसरी आयत में लिखा है गुनाह ने इंसान और खुदा के दरमियान में जुदाई पैदा कर दी है। इस जुदाई को दूर करने के लिए यूहन्ना का पहला खत और दूसरा बाब, वहां पर लिखा है यीशु मसीह इवजी बन गए हैं, कफारा बन गए हैं, ना फक्त मसीहों का बल्कि पूरी दुनिया का, ना फक्त यहूदियों का बल्कि पूरी दुनिया का। और यीशु मसीह फरमाते हैं यूहन्ना की अंजील के 14वें बाब की 6ठी आयत में कि राह, हक और जिंदगी में हूं। राह से मुराद वो तरीका, वो राह, वो रास्ता जो आसमान पर आपको खुदा के पास ले जा सकता है। सच्चाई, खुदा का कलाम जो सच है, जैसा खुदा है वो ला तब्दील खुदा है, वो सच्चाई मुजस्सम होकर तुम्हारे सामने आई है। अब तुम्हें झूठ की पैरवी करने की जरूरत नहीं है। सच्चाई आसमान से जमीन पर आ गई। और यीशु मसीह कहते हैं राह, रास्ता, हक, सच्चाई और जिंदगी, वो जिंदगी जो गुनाह के वसीला से खो गए। लिखा है गुनाह की मजदूरी मौत है। मौत से मुराद एक तो है रूह का और जिस्म का अलग हो जाना, ये जिस्मानी मौत। फिर रूहानी मौत है खुदा से इंसान का हमेशा के लिए अलग हो जाना, वो रूहानी मौत है। और आज जब हम पूरी दुनिया में मौत को देख रहे हैं, आपके लिए ये खुशखबरी है कि आपका ईमान कलाम मुजस्सम यीशु मसीह पर, जो मुर्दों में से जी उठे, उन्होंने लाजर जो 4 दिन का मुर्दा था उसको जिंदा किया, यायर की बेटी मर चुकी थी उसको जिंदा किया, एक बेवा का बेटा
जो जनाजा लेकर जा रहे थे रोका और उसको जिंदा किया, दीगर लोगों को जिंदा किया। और यीशु मसीह जब जान देने वाले थे, आपने फरमाया मुझे अपनी जान देने का इख्तियार है और लेने का भी इख्तियार है। और फिर वो जब मुर्दों में से जी उठे तो आपने फरमाया आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। और फिर आपने फरमाया मौत तेरी फतह कहां रही, तेरा डंक कहां रहा। मौत फतह का लुकमा हो गई। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और वो फरमाते हैं यूहन्ना की अंजील के 10वें बाब में कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। वो जिंदगी मैं तुम्हें दूंगा जो खुदा जैसी जिंदगी है। और मत्ती की अंजील के 7वें बाब में इस कलाम के बारे में, जो हुजूर मसीह का कलाम है, लिखा है कि मेरी जो बातें हैं, मेरा जो कलाम है, मत्ती की अंजील के 7वें बाब में हम देखते हैं कि यहां पर लिखा है यीशु मसीह के कलाम के बारे में, कलाम मुजस्सम के बारे में लिखा है, बस जो कोई मेरी बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की माने ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टकरे लगी, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। और जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता वो उस बेवकूफ आदमी की माने ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा, आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचा और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। यहां पर तशबीही जुबान इस्तेमाल की गई है, रेत पर घर, जो किसी और कलाम पर ईमान का इनासार और बुनियाद है। और फिर चट्टान पर घर, ऐसा ईमान जिसकी बुनियाद यीशु मसीह के कलाम पर है। यह क्यों जरूरी है? इसलिए कि आपकी मंजिल, आखिरी मंजिल का इनासार इस पर है। जनाब मसीह के दाएं और बाएं 2 डाकू मसलूब किए गए थे। जनाब मसीह का कलाम उन्होंने सुना सलीब पर, और एक ने कहा जब आप अपनी बादशाहत में आए तो मुझे याद कीजिएगा। यीशु मसीह, आपकी जुबान मुबारिका से ये अल्फाज निकले, आपने फरमाया तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। और यीशु मसीह फरमाते हैं जो मुझ पर ईमान लाता है गो इस जमीन पर वो मर भी जाए तो भी हमेशा तक जिंदा रहेगा, आखिरी जिंदगी भी खुदा के साथ हमेशा तक गुजरेगी। क्योंकि आपने फरमाया, कलाम मुजस्सम कलमत उल्लाह ने फरमाया जहां मैं हूं वहां मेरे मानने वाले भी होंगे। यरूशलेम में यीशु मसीह की कब्र खाली है और वो ये चला चला कर दावत दे रही हैं आपका ईमान अगर कलाम मुजस्सम यीशु मसीह पर है। और ये ईमान करता क्या है, ये कलाम करता क्या है? रोमियो के खत में लिखा है ईमान जो निजात दिलाने वाला, हमेशा तक खुदा के साथ रखने वाला है, लिखा है वो ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। आप इन शोज में यीशु मसीह का कलाम सुन रहे हैं, इन्हसार आप पर है। और रोमियो के 10वें बाब में लिखा है अगर कोई शख्स जुबान से ये इकरार करे कि यीशु मसीह को खुदा ने मुर्दों में से जिलाया है और दिल से ईमान ले आए कि वो मेरा कफारा है, और ये कह दे यीशु मसीह आप मेरे गुनाहों के लिए इस जमीन पर आए, आपने सलीब पर मेरे गुनाहों के लिए कफारा दिया, मैं गुनाहगार हूं, मेरे गुनाहों को मुआफ कीजिए, मैं आपकी कुर्बानी को कबूल करता हूं, मेरी जिंदगी में आइए, मेरे खुदावंद बन जाइए, मुझे ऐसा शख्स बना दीजिए जैसा आप बनाना चाहते हैं, मैं आपकी बादशाहत में दाखिल होना चाहता हूं, मुझे कबूल कर लीजिए, मैं आपको अपना खुदावंद कबूल करता हूं। यीशु मसीह के नाम से आप ये दुआ कीजिए, आसमान की बादशाहत में आप दाखिल हो जाएंगे। क्योंकि यूहन्ना की अंजील में लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। डाकू उसी वक्त जन्नत में। आज आपके ईमान की बुनियाद किस कलाम पर है? आज जरूर सोचिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे, हमें अपनी शख्सी कलीसियाई दुआओं में जरूर याद रखें। अगले शो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदावंद की सलामती आप सबके साथ रहे। बहुत शुक्रिया।